कौन है भगवान विष्णु के आराध्य और आखिर किसका ध्यान करते हैं विष्णु जी? इस पूरी दुनिया को चलाने के लिए ईश्वर की आवश्यकता होती है। अगर ईश्वर की बात करें तो त्रिदेव सबसे शक्तिशाली हैं। उसमें से ब्रह्मा जी को सृजनकर्ता, विष्णु जी को पालनकर्ता और भगवान शिव को इस पूरी सृष्टि का संहारक माना जाता है। इस संसार को चलाने वाले भगवान विष्णु न केवल सर्वोच्च हैं बल्कि इस संसार का सृजन करने वाले भगवान ब्रह्मा ने भी उनकी ही नाभि से जन्म लिया है। भगवान विष्णु अक्सर अपने शेषनाग पर योग निद्रा में लेटे रहते हैं और अपने आराध्य का ध्यान करते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है कि इस संसार के पालनकर्ता का आराध्य कौन से देवता हो सकता है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। भगवान विष्णु किसकी आराधना करते हैं, इसको लेकर सबके मत अलग अलग हैं। भागवत पुराण में इसी प्रश्न के उत्तर से संबंधित एक रोचक वृत्तांत है, जो बहुत हद तक एक प्रकार का मत और इस प्रश्न का उत्तर भी है। एक बार की बात है, भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु को ध्यान करते देख आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं कि वह क्यों ध्यान कर रहे हैं और किसका ध्यान कर रहे हैं। ब्रह्मा जी विष्णु जी से पूछते हैं, हे जनार्दन, आप देवों के देव हैं, वर्तमान, अतीत और भविष्य के स्वामी, इस ब्रह्मांड के स्वामी। आप योग में ध्यान क्यों कर रहे हैं और आप किस चीज का ध्यान कर रहे हैं? भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, देवता, दानव, मनुष्य और सभी लोग जानते हैं कि आप निर्माता हैं, मैं संरक्षक हूँ और रुद्र संहारक हैं। लेकिन सृजन, पालन तथा संहार की जो शक्ति हमें प्राप्त हुई है, उसकी प्रवर्तक देवी दुर्गा शक्ति हैं। आपके अंदर राजसिक रचनात्मक शक्ति निवास करती है, मुझ में सात्विक संरक्षक शक्ति निवास करती है और रुद्र में तामसिक विनाशकारी शक्ति निवास करती है। जब ये शक्तियाँ अनुपस्थित हो जाती हैं, तो आप निष्क्रिय हो जाते हैं और सृजन करने में असमर्थ हो जाते हैं, मैं संरक्षण करने में और रुद्र विनाश करने में असमर्थ हो जाते हैं। विष्णु जी के इस जवाब से स्पष्ट है कि उन्हें अपनी सारी शक्तियां देवी दुर्गा से मिलती हैं और हमेशा उन्हीं का ध्यान करते हैं। श्री विष्णु महाकाल भगवान शिव की आराधना करते हैं। एक दूसरे मत के अनुसार जहां भगवान शिव ध्यान में विष्णु जी या उनके अवतार राम जी की आराधना करते हैं, वही भगवान श्री विष्णु ब्रह्मांड के महानायक और काल को संचालित करने वाले महाकाल भगवान शिव की आराधना करते हैं। शिव अजन्मे हैं, उन्होंने ही आदिशक्ति के साथ मिलकर इस सृष्टि का निर्माण किया है, इसलिए वो संहारक और सृजनकर्ता दोनों हैं। वो काल से परे महाकाल हैं, उनसे ऊपर कोई नहीं और सभी देव दानव उन्हीं की आराधना करते हैं। यही कारण है कि भगवान विष्णु जी भी शिव जी को ही अपना आराध्य मानते हैं और उनका ही ध्यान लगाते हैं। विष्णु जी की भक्ति और समर्पण भगवान शिव के प्रति कितनी प्रगाढ़ है, इससे जुड़ी एक कथा है। कथा के अनुसार एक बार विष्णु जी ने शिव से 1008 कमल चढ़ाने का वादा किया, लेकिन पूरी दुनिया खोजने के बाद भी उन्हें केवल 1007 कमल के फूल ही मिले। उन्होंने शिवजी के सामने सारी कमल रख दी, लेकिन एक कमल कम होने के कारण शिवजी ने अपनी आंखें नहीं खोली, वह सिर्फ मुस्कुराए। तब विष्णु जी ने कहा, मुझे कमल नयन के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है कमल सी आँखों। मेरी आंखें किसी कमल के समान सुंदर हैं, इसलिए मैं एक कमल की जगह आपको अपनी एक आँख चढ़ाऊंगा। ऐसा कहकर उन्होंने तुरंत अपनी दाहिनी आंख निकालकर लिंग पर रख दी। विष्णु जी की इस भेंट से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया था। वैसे गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि वो अपने ही आत्मस्वरूप का ध्यान करते हैं। तो एक संभावना ये भी बनती है कि विष्णु जी खुद का ही ध्यान लगाते होंगे।